जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके में। तो आज की क्लास आप सभी के लिए जो भी साथी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना पेपर 6 और 7 सितंबर को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। और वीडियो को फुल वॉच करें। आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे 40 क्वेश्चन होंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों आप लोग ज़रूर बताएं। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना का परिमाण था। जो कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना का परिणाम क्या था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पेंस द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, सतपुड़ा जो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सतपुड़ा श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। थ्री क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड हिज जो मिथ्स नायक की पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नायक पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क शेपर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेपी कृपलानी। जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी थे। फाइव क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव राज ने किससे प्रसिद्ध नाटक जो मंत्रविलास प्रहसन लिखा था? जो पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मंत्रविलास प्रहसन लिखा था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र बर्मन। सिक्स क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध थे इनके मात्र पुत्र का नाम क्या था? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो गौतम बुद्ध का पुत्र था इसका नाम ऑप्शन ए, राहुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल था। सेवन क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को लक्षिव दोहित्र कहा गया था? जो कौन सा गुप्त राजा था जिसको लक्षिव दोहित्र कहा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लें। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नाइन क्वेश्चन है, किस वंश के राजा ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? जो किस वंश के राजा ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन। नाइन क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन डी, जापान। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह हमारे इंग्लैंड में शुरू हुआ था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। 10 क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जो जिंदा पीर है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, अकबर को। या ऑप्शन बी, शाहजहां को। ऑप्शन सी, औरंगजेब को। ऑप्शन जी, जहांगीर को। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इन क्वेश्चन को स्टार बनाकर आप नोट भी कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पहले फोमोस के नाम से जाना जाता था? जो कौन सा देश है जो सबसे पहले फोमोस नाम से जाना जाता था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताइवान। निम्नलिखित 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होगा? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 मार्च। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 दिसंबर को। 30 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मात्रात्मक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिन आवश्यकता के लिए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके द्वारा मात्रात्मक नियंत्रण को उपयोग नहीं किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिन आवश्यकता। 40 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का कानूनी विवरण जिसके संदर्भ में लागू होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर का आधार। 15 क्वेश्चन है, भारत सबसे ज्यादा चाय के आयात किस देश से करता है? बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो भारत है ये सबसे ज्यादा चाय का आयात किस देश से करता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल से। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में नहीं है। इनमें से जो क्या है जो राजस्थान में नहीं है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरवर किला। ऑप्शन डी जो नरवर किला है यह राजस्थान में नहीं है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है इसको ही यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है। 18 क्वेश्चन है, सांसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से सदस्य को व्यक्तिगत के रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेष अधिकारियों को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के द्वारा। 19 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? जो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है ये किस उच्च न्यायालय का है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 20 क्वेश्चन है, जल का अधिकतम मात्रा किसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न में से किसके माध्य करते हैं? जो जल की अधिकतम मात्रा है पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न में से किसके माध्य करते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़ों के द्वारा। 21 क्वेश्चन है, नीला हेमलेट किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र शांति से।
22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है? जो कौन सा देश है जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जो कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सक्रिय पट्टी को डेविल स्नैक कहा जाता है? कौन सी सक्रिय पट्टी है जिसको डेविल स्नैक कहा जाता है? ऑप्शन ए करा पट्टी, ऑप्शन बी पनमा पट्टी, ऑप्शन डी कैरलियन पट्टी, ऑप्शन डी कोरिंथ पट्टी। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करा पट्टी। 24 क्वेश्चन है, MIBOR का पूरा नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट। जो मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट है। 25 क्वेश्चन है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? जो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। 26 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसकी परामर्श के नियुक्त करता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बीजों का, ऑप्शन बी अनाजों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी फसलों का। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घासों का। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संघ में जातियों की संख्या सर्वाधिक होती है? कौन सा संघ है जिसमें जातियों की संख्या सर्वाधिक होती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। 29 क्वेश्चन है, सर्वाधिक बड़ा जो स्तनपायी कौन सा है? जो सर्वाधिक बड़ा स्तनपायी कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हेल मछली। 30 क्वेश्चन है, किसके लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है? जो किसके लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वसा के लिए। 31 क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री जो लौह पर्दा जो भाषण के लिए जाने जाते हैं? जो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल हैं यह लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं। 32 क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है ये प्रकाश के लाल व नीले रंग में अधिक होता है। 33 क्वेश्चन है,
लिनिस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जो मुख्यतः आधारित था वह कौन सा जीव है, कौन से जीव के हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संरचनात्मक लक्षणों पर। 34 क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु में वहा व अंत कंकाल होता है, जो इनमें से किस जंतु में बाहर और वह अंत ही एक कंकाल होता है। ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी सर्प, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्प। 35 क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है, बताइए आप सभी लोग, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रहणीय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। जो हम लोगों द्वारा जो ग्रहण की गई प्रोटीन होती है, इसको कुछ छोटे छोटे भागों में ये ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, ये तोड़ता है। ये सारे क्वेश्चन पैट एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं। 36 क्वेश्चन है, दूत आरएनए में अनुलेखित आनुवंशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम में होता है। 37 क्वेश्चन है, निकट दूर दृष्टि दोष में मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हुए ठीक किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ठीक किया जाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवतल लेंस का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ट्रिपल सी पैट में पूछा जा चुका है। आप सभी लोग इसको स्टार बना के नोट कर लें और क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। 38 क्वेश्चन है, दूध को मेथेन से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। जो दूध को मेथेन से क्रीम के अलग हो जाने से कार्य क्या है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपकेंद्र बल। 39 क्वेश्चन है, जो नासिक अभिलेख की रचना किसने की, जिसमें गौतमित्र संत कणीय की उपलब्धियों का उल्लेखन होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतमी द्वारा। से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है। जो अटक से कटक नामक विजय घोष है, यह किससे जुड़ा हुआ है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मराठा से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सन 1952 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था। जो किसने 1952 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स ने। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा कि इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 4 क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे। जो किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव थे युद्ध के बंदी थे, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध के।
जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर पता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग एक बात और बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? जो भूदान योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे ने। जो आचार्य विनोबा भावे थे इन्होंने भूदान योजना की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर नोट कर लें इसको भी। 6 क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रहण से संबंधित है? जो कौन सा स्थान है जो नमक सत्याग्रहण से संबंधित है? ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी महसारण, ऑप्शन सी जो धरसारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई सा भी नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धरसारण। जो नमक सत्याग्रहण से स्थित स्थान है ये धरसारण है। 8 क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक जो नाटक है ये किससे संबंधित है? जो नील दर्पण नामक नाटक है ये किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नील विद्रोह से। 9 क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेन्स शासन की। 10 क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर नोट कर लें और अच्छे से आप सभी लोग याद कर लें। जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था यह किसने दिया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने। अलेवन क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत डांडी से हुई थी? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन से। सॉरी, जो ये 10 क्वेश्चन है ये इंकलाब जिंदाबाद ये चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था और इसको हसरत मोहानी साहब ने लिखा था। इसका राइट आंसर ये होगा। 12 क्वेश्चन है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? जो राजमाला है ये भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा का। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? जो तत्वबोधि सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस को। 15 क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट
जो मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये किसने लिखी थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। 16 क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? कौन सा समाजवादी जो नेता था जिसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? जो कौन सा कानून था जिसकी शुरुआत हुई थी नमक तोड़ने से? जो नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? जो इनमें से कौन सा 18वीं शताब्दी का भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूती कपड़ा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्डिवास की लड़ाई ने। 20 क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद की संधि में। 21 क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? भाई भारत के पहले राष्ट्रपति, आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं कि हाँ भारत का जो पहला राष्ट्रपति थे ये कौन थे। 22 क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति। बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी, डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, गोपाल स्वरूप पाठक। ये इनमें से कोई से भी नहीं। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ये हमारे डॉक्टर एएस राधाकृष्णन जी थे। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 24 क्वेश्चन है, जो भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, जॉन मथाई। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, वल्लभ भाई पटेल। 25 क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री हैं। 26 क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार बलदेव सिंह।
जो सरदार बलदेव सिंह हैं ये भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी ये शुभमुगन चट्टी जी, या ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी जी। जिसका राइट आंसर है, बताएं आप सभी लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर प्रणब मुखर्जी, सॉरी आर जी शुभमुगम चेट्टी जी हैं। 28 क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी। जो भारत का पहला विदेश मंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी। 29 क्वेश्चन है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 30 क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल है यह श्री राजा गोपालाचारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगोपालाचारी जी। इसके 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिलाल जे कन्हैया। जो हरिलाल जे कन्हैया हैं यह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 32 क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जो भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना के नोट कर लें। 33 क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त, बताएं आप सभी लोग भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वजाहत हबीबुल्ला है। 34 क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? जो भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन श्रीनिवास राव। 36 क्वेश्चन है, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव, बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन है? ऑप्शन ए एन आर पिल्ले जी, या ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी उमा भारती, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन आर पिल्ले जी, ये भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव थे। 37 क्वेश्चन है, भारत का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन है? जो भारत का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन है इसका राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरल राजेंद्र सिंह जी। जो जनरल राजेंद्र सिंह जी थी ये भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे। 38 क्वेश्चन है, भारत का पहला वायु सेनाध्यक्ष, अभी हम लोगों ने थल सेनाध्यक्ष पढ़ा था और अभी ये वायु सेनाध्यक्ष आ गया है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये आपके लिए होमवर्क है। कल हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जिसको अगर पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि भारत का पहला वायु सेनाध्यक्ष कौन है।
39 क्वेश्चन है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन है? बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष है यह कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियर एडमिरल JTS हॉल जी हैं। यह भारत के पहले नौसेनाध्यक्ष थे। 40 क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? जो विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? जिसका राइट आंसर है, आप सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक स्तंभ। एक एक क्वेश्चन को आप लोग सभी अच्छे से याद कर लें। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? जो भारत है इसकी राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। आज के हमारे टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं और कितने गलत। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं कौन है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इस टाइम कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। जो भारत की राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है यह कौन सी है? जो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी यमुना। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील नदी। 5 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जो भारत है इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांध। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है यह बांध है। 6 क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कामेट। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 7 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत है इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 8 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जिसको भी अगर आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुल्लर झील। नाइन क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 10 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरंगा। 11 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? बताइए आप सभी लोग जो भारत की सबसे लंबी सड़क है यह कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, NH 44।
जो NH44 है यह भारत की सबसे लंबी सड़क है। 12 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता बताइए आप सभी लोग कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। 13 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताज उल मस्जिद। 14 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 15 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है यह कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे। सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। 16 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। 17 क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 18 क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ये कौन सी है। 19 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए आप लोग कौन सा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 के एग्ज़ाम में आया था पैट में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अटल सुरंग। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। 21 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। 22 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाखड़ा नागल। जो भाखड़ा नागल परियोजना है यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 23 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। 24 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात है और ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। 25 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
26 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताएं आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए बुल्लर झील, ऑप्शन बी पुलकट झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुल्लर झील। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। 27 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। 28 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत से होकर बहती है? बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। आप लोगों की पैट एग्जाम परीक्षा में नदियों से भी एक क्वेश्चन बनेगा और जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। जो भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताइए चलो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। 30 क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। 31 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 32 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका आंसर बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार बार। मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं बार बार जी। फोर्टी टू क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत से होकर बहती है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। मुझे लग रहा है ये स्लाइड जो है फिर से रिपीट लग गई है, इससे यही क्वेश्चन बार फिर से आ गए हैं। कोई नहीं, आज के लिए इतने क्वेश्चन है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें फुल 50 क्वेश्चन लाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना और क्वेश्चन को याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।